हेलो दोस्तों, आज हम स्कार्फ फोल्डिंग के कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटरव्यू में स्कार्फ फोल्डिंग के लिए पूछा जाता है और सेफ्टी ऑफिसर है तो ये सब आपको एक स्टैंडर्ड स्कार्फ फोल्डिंग का मालूम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले स्कार्फ फोल्डिंग के गार्डरेल्स के बारे में बात करते हैं। गार्डरेल्स किसको बोलते हैं? हैंडरेल, मिडरेल और टू बोर्ड। ये तीनों को हम क्या बोलते हैं? गार्डरेल्स बोलते हैं। ये तीनों को हम गार्डरेल्स बोलते हैं। तो हैंडरेल का हाइट होना चाहिए प्लेटफॉर्म से 950 से 1200 mm अप्रोक्स। ये हैंडल जो है इसका हाइट होना चाहिए ये प्लेटफॉर्म से 950 से 1200 mm। और दूसरा जो दिख रहा है यहाँ पे मिड रेल का 450 से 600 mm अप्रोक्स होना चाहिए। ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ से काम करेंगे तो इसका हाइट जो है 450 mm से 600 mm तक इसका हाइट प्लेटफॉर्म से होना चाहिए। और लास्ट हम देख रहे हैं ये टू बोर्ड। ये टू बोर्ड जो है इसका हाइट होता है 150 mm, मतलब 6 इंच इसका हाइट होता है प्लेटफॉर्म से। ये टू बोर्ड का, ये टू बोर्ड हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी मटेरियल यहाँ पर हम रखेंगे काम के लिए तो पैर से लग कर नीचे में ना गिरे, इसके लिए हम टू बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये इसका फोल्डिंग का आपको पता होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड है। इस स्टैंडर्ड से हम गार्डरेल का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका फोल्डिंग टैग है, आपको पता होना चाहिए। रेड टैग होता है डू नॉट यूज दिस स्कार्फोल्ड। रेड टैग जो होता है अनसेफ स्कार्फोल्ड पे इस्तेमाल किया जाता है। ये टैग जो ग्रीन टैग होता है ये सेफ स्कार्फोल्ड पे इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेफ और ये अनसेफ। अनसेफ स्कार्फोल्डिंग, जो स्कार्फोल्डिंग हमको इस्तेमाल नहीं करना है वो रेड टैग इस्तेमाल होगा और जिसका इस्तेमाल करना है उस पर ग्रीन टैग स्कार्फोल्ड रहेगा, ग्रीन टैग उस पर लगा रहेगा। स्कार्फोल्ड टर्मिनोलॉजी, सबसे फर्स्ट में बात करें बेस प्लेट। बेस प्लेट क्या होता है? बेस प्लेट ये इसको बोलते हैं, ये जो है ये बेस प्लेट है और नीचे में जो है ये सोल प्लेट है। तो हम बेस प्लेट का सबसे फर्स्ट में बात करें। जो बेस प्लेट होता है ये 150 बाय 150 mm होता है और 6 इंच इसका थिकनेस होता है। ये जो इसका थिकनेस होता है ना 6 इंच होता है और 150 इधर से और 150 इधर से, स्क्वायर में 150 150 बाई होता है और 6 इंच इसका थिकनेस होता है। और ये जो है इसको हम सैंक बोलते हैं, सैंक। इसका भी 150 mm हाइट होता है। और फिर हम सोल प्लेट की बात करते हैं। तो सोल प्लेट का होता है 300 बाई 300 और 6 इंच। ये मेटल का होता है, यहाँ पर वुड है। 300 बाई 300 होता है और 6 इंच इसका थिकनेस सेम होता है। सोल प्लेट बेस प्लेट का थिकनेस सेम होता है। साइज सिर्फ जो बेस प्लेट होता है इसका 150 बाई 150 mm होता है और जो सोल प्लेट होता है उसका 300 बाई 300 mm होता है। तो ये सोल प्लेट और बेस प्लेट का पता चल गया। सोल प्लेट हम इसका फोल्डिंग रिएक्शन करने से पहले सोल प्लेट हम डालते हैं, उसके ऊपर बेस प्लेट डालते हैं और इसके ऊपर पाइप डालते हैं कि पाइप स्टैंडर्ड इधर उधर खसके नहीं, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हम स्कार्फोल्ड ट्यूब के बारे में बात करें। स्कार्फोल्ड ट्यूब मतलब स्कार्फोल्डिंग का पाइप जो होता है, स्कार्फोल्डिंग मटेरियल, उसको हम बात करेंगे। तो all scaffolding shall be made of sound material. Scaffolding material shall be inspected and used only if found in good condition. स्कार्फोल्ड मटेरियल का इस्तेमाल करने से पहले उसका इंस्पेक्शन करेंगे और वो मटेरियल गुड कंडीशन में होना चाहिए। गुड कंडीशन, और आपको लग रहा है कि ये मटेरियल अच्छा है, फिर हम उसका इस्तेमाल करेंगे। स्पेसिफिकेशन एज पर IS स्टैंडर्ड 1161। स्कार्फोल्डिंग पाइप जो होता है वो स्टील का होता है। स्कार्फोल्डिंग पाइप का लेंथ मैक्सिमम 6 मीटर का होता है एज पर रिक्वायरमेंट। उसके हिसाब से 2 मीटर 3 मीटर भी मिलता है। उसका वेट जो होता है 6 मीटर वाला जो स्कार्फोल्डिंग होता है उसका अप्रोक्सीमेट 20 kg 20 kg होता है। 6 मीटर जो पाइप का हाइट होता है, लेंथ होता है, उसका 20 kg होता है वेट। और OD आउट डाया जो होता है 48.3 mm होता है। आउट डाया पूरा उसका गोलाई जो होता है 48.3 mm होता है और थिकनेस उसका जो मोटाई होता है पाइप का 3.2 mm होता है। उसका थिकनेस जो होता है 3.2 mm होता है और उसका पूरा मोटाई जो होता है गोलाई वो 48.3 mm होता है। तो ये स्कार्फोल्डिंग का कुछ इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और भी सेफ्टी का अच्छे वीडियो आपको बताएंगे।